हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें दो पार्ट हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको आउटपुट वाई ही बतानी है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो इसका फर्स्ट के लिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ ट्रूथ टेबल इसका। देखो इस तरीके से, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले हम ए और बी ले लेंगे। यहाँ पर ये ए और बी के लिए ले लिया हमने, ठीक है। बढ़ा देते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है। ए और बी दो इनपुट है, तो आपको पता है 4 पॉसिबल जो होंगे वे होंगे इसको इनपुट देने के। तो वो क्या होंगे वो हमें पता है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है जी, यही होंगे। ये मैं यहाँ भी लाइन्स लगा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले ये देखो कि ये कौन से गेट लगे हुए हैं। ये वाला कौन सा गेट लगा हुआ है आपके पास, नोर गेट है। ये कौन सा गेट है, नोर गेट। और ये कौन सा गेट है, नोट गेट है। तो नोर गेट में आपको पता है और के आगे नोट ही लगा होता है। तो और के ऑपरेशन आपको पता है एडिशन के होते हैं, उनको आप पलट देंगे तो वो किसके बन जाएंगे, नोर के बन जाएंगे। ये आपको पता है ट्रूथ टेबल से, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारे पास जो आउटपुट आएगी इसकी, इसको मैं लिख लेता हूँ x, और वो इनपुट बन जाएगी इस नोट गेट की, और आउटपुट आएगी y। तो देखो यहाँ पर मैं ये लिख लेता हूँ, ये है x और ये है y, ठीक है। अब देखो x कैसे आ रहा है, देखो a और b हमने पहले क्या दिया, 0 0। तो और के अकॉर्डिंग एडिशन होती है, फिर उनको हम पलट देंगे क्योंकि ये नोर गेट है, ठीक है। तो 0 + 0 0 होता है, लेकिन पलट देंगे 1 आएगा। 0 + 1 कितना होता है, 1 होता है, लेकिन पलट देंगे 0 आएगा, ठीक है। 1 + 0 1 होता है, लेकिन पलट देंगे 0 होगा। 1 + 1 1 होता है, लेकिन पलट देंगे 0 होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। समझ में आ रहा है, सिंपल। बस नोर के यहाँ पर मैंने लिखा है ट्रूथ टेबल, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर देखो ये वाला जो x है, जो इसकी आउटपुट आई है नोर की, वो इनपुट बन गई इस नोट गेट की, ठीक है ना। अब नोट गेट की इनपुट बन गई है, तो आपको पता ही है वाई क्या होगा। सिंपली नोट गेट क्या करता है, इसको पलट देता है। देखो जैसे ये नोर होता है, नोर में आपको पता है और होता है और फिर नोट गेट लगा होता है। ये होल मतलब क्या होता है, नोट गेट लगा होता है। अब यहाँ से तो नोर की जो आउटपुट आ गई। अब वो कहाँ पर गई है, नोट गेट में गई है। तो अब वो नोट गेट की इनपुट बन गई, तो वैल्यूज पलट दे गई है। नोट गेट तो क्या करता है, वैल्यूज को पलट देता है। तो ये देखो 1 है तो क्या लगाएंगे अब यहाँ पर हम, 0 0 है तो 1, क्योंकि नोट गेट लगा हुआ है। 0 है तो 1, 0 है तो 1। तो एक तरह से अगर आप इसमें सोचो ना, तो एक तरह से ये और का ही आउटपुट आ गया। देखो ना, ये और था, फिर नोट लगा हुआ है, नोर बना, ठीक है। क्योंकि जो और की वैल्यूज आई होंगी वो इस नोट की वजह से पलट दी, और फिर एक नोट लग गया गेट, तो उसने फिर दोबारा उसकी वैल्यूज पलट दी, तो वो वही नहीं आ गई जो और की वैल्यूज थी। एक तरह से आपको ऐसे सोचना है, ठीक है। चलो अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। देखो सेकंड में भी देखो क्या है, ये और गेट लगा हुआ है, और ये कौन सा गेट लगा हुआ है, एंड गेट लगा हुआ है। तो देख लेते हैं यहाँ पर भी। देखो ये था फर्स्ट के लिए, और ये मैं सेकंड के लिए बना रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। तो ये देखो जरा, इसमें दिख रहा है ये सभी को। देखो जी, यहाँ पर ये हमने दे दी ए इनपुट और एक दे दी हमने बी इनपुट, ठीक है। हमें पता है 2 इनपुट जा रही हैं, तो 4 पॉसिबल वे हो सकते हैं जाने के। वो क्या हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो अब यहाँ से देखो ये और गेट लगा हुआ है, इसकी इनपुट ये ए और बी है, तो इसकी आउटपुट हम मान लेते हैं ये एक्स आएगी, और जो कि इनपुट बन गई इसमें एंड गेट में, ठीक है। और ये बी वाली ही जो इनपुट है, ये देखो ये दोबारा से इसमें जा रही है एंड में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बी ही लिख देता हूँ, ठीक। अब जो आउटपुट आएगी उसके लिए जो इनपुट है वो एक्स और बी है। तो एंड के ऑपरेशन आपको पता है, और यहाँ से और के भी ऑपरेशन आपको पता है, तो आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले और के ऑपरेशन लगाते हैं तो एक्स आएगा। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये एक्स। देखो और का क्या होता है, सिंपली एडिशन होता है। तो 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 एंड 1 + 1 1 होता है, ठीक है। ये तो x आ गया, और b हमारे पास यही रहा 0 1 0 1, ये यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एंड के ऑपरेशन लगा दो, वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई वाले होते हैं। तो देखो ये रहा y। अब देखो 0 × 0 0 1 × 1 1 0 × 1 0 1 × 1 1 होता है। क्या इतनी बात समझ में आई है। तो इस तरीके से आपने ये करने हैं। अब यहाँ ये एंड गेट लग रहा है, तो डायरेक्ट आपने वो नहीं कर देने हैं जो हमने ट्रूथ टेबल में लिखे हैं। एंड का जो आउटपुट आई थी वो लिख देनी है डायरेक्ट, ऐसे नहीं। वो जो एंड की जो आउटपुट आई थी उसके लिए इनपुट क्या थी, वो 0 0 0 1 1 0 1 1 थी, तो वहाँ पर हमने ट्रूथ टेबल लिखा था। अब यहाँ पर ये जो एंड है, यहाँ पर ये इनपुट चेंज हो गई ना। देखो बी क्या है हमारे पास, एक्स क्या है, समझ पा रहे हो इन चीज़ों को। तो ठीक है, तो मतलब क्या लॉजिकली आपको समझना है कि ऑपरेशन लगता है मल्टीप्लाई का। तो 0 0 0 होता है, 1 × 1 1 होता है मल्टीप्लाई करके। 0 × 1 0 होता है, 1 × 1 1 होता है। अब देखो ना यहाँ तो रिपीट हो रही है वैल्यू 1 1 1 1, ऐसे ट्रूथ टेबल में थोड़ी पढ़ी थी हमने। तो मेन बात क्या है, ट्रूथ टेबल भी आना चाहिए आपको, और मेन है कि वो आया कैसे है, वो ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, कैसे आंसर आ रहे हैं, तभी ये वाई आएगा आपके पास यहाँ पर, और तभी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वो ट्रूथ टेबल आपको बनाने आने चाहिए, कि किस तरीके से रटना नहीं है उनको, आपको बनाना आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखो अभी इनपुट चेंज हो गई ना एक्स और बी की वजह से, ठीक है ना। तो उन इनपुट्स की वजह से जो है होगी आउटपुट ये आएगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं। अगर देखो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, अगर एंड गेट का मैं नॉर्मल ट्रूथ टेबल बनाऊँगा तो देखो क्या आएगा। यहाँ से देखो जरा,
ये ए बी और वाई है, एंड गेट के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। दो इनपुट हो गई है ए और बी, ठीक है। तो 0 0 0 1 1 0 और एक क्या होती है हमारे पास, ये 1 1 होती है, ठीक है ना। तो एंड गेट के ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग तो ये क्या होना चाहिए, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 1, ये आना चाहिए था ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग। ये देख लो यहाँ पर क्या आ रहा है। तो इस चीज़ को समझो आप, क्योंकि यहाँ पर ये आउटपुट अलग क्यों आ रही है एंड गेट में, क्योंकि ये इनपुट अलग हो गई यहाँ पर ये वाली, और जो ट्रूथ टेबल में हम यही वाली देते थे 0 0 0 1 1 0 1 1। लेकिन ऑपरेशन आपको पता चाहिए कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 0 आ रहा है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो यहाँ पर आप वो चीज़ फिर कर सकते हो कि एंड गेट लगा हुआ है तो इनपुट देख लो, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 0 मल्टीप्लाई 1 0 एंड 1 मल्टीप्लाई 1 1। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।